ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा नारद जी का प्रचेतों के बाप प्राचीन महर्षि से भेंट करना। साधन यज्ञ अनेक से सरई न एकहु काम, बिना भक्ति भगवंत की जीव न लहे विश्राम। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव की बड़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक स्तोत्र पढ़ते और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरि भजन करते करते बीत गए, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। तिस पर भी वही लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन महर्षि ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोग कर यह बात विचारा कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर यह धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता। इसे यज्ञ व दानादिक में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्रानुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहाँ यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त ना हुआ। इंद्रलोक स्वर्गलोक के सुख की चाहना रखता था। उसका यह हाल देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। यह बात विचार कर नारद मुनि मृतलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप ऐसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। नारद जी हंसकर बोले, हे राजा, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो तू मनुष्य तनु पाकर भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि में यज्ञ आदि बहुत धर्म किया। जहाँ जाने की इच्छा करके चले उस ठिकाने पर पहुँचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर ना पहुँचे तो उस मार्ग चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होगा। नारद मुनि का यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद व पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पूर्ण वर्णन किया है। उससे अधिक दूसरा कर्म नहीं लिखा है। और नारद जी ऐसा कहते हैं कि इसका क्या भेद है। राजा यह बात विचार कर चिंता करने लगे। राजा प्राचीन महर्षि का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया था। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर ना दिखावेंगे तब तक उनका मन यज्ञ करने की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सबों को आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
जब वह सब जीव राजा को घूरने लगे तब नारद जी बोले, हे राजा, यह सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं? जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठाकर उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा, वैसे ही मारे डर के कांपता हुआ नारद जी से बोला, हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया, सो ये सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं? आप कृपा करके इनका कारण बतलाइए, जिसमें मेरा डर व संदेह छूट जावे। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया, उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना बदला लेंगे। यह वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच उभा कि जितने जीव मैंने मारे हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इनके बदले से मैं उर्ण हूँगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोला, महाराज, जितने पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं, सबने मुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं है, और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं। इसका कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजड़े में मैना और एक पिंजड़े में तोते को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार कहता है कि तुम मुझको इस पिंजड़े से निकाल दो, तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है, हे तोते, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की सामर्थ्य दोनों नहीं रखते। यह बात सुनकर राजा बोला, हे मुनिनाथ, यह तो दोनों पिंजड़े में बंद हैं, एक दूसरे को कैसे निकाल सकें? जब इसमें से एक पिंजड़े की बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करें। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग भी संसारी रूप माया जाल के पिंजड़े में बंधे हैं। वही क्या सामर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर कर सके? यह बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बतलावे जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पदवी पाऊं। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अभिज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था। किसी दूसरे को यह बात नहीं मालूम थी। अभिज्ञात सब तरह से राजा के खाने, पहनने और सुख व आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अभिज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला। सो वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। इच्छा पूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा तब एक मकान किले के सामने बहुत अच्छा
9 दरवाजे का दिखलाई दिया। उसके चारों तरफ एक नहर, बाग, फल फूल और मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी, मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहाँ सब तरह का सुख देख कर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र धारण किए वहाँ टहल रही है और 10 सहेलियां उनके साथ। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फण का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखलाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। राजा पुरंजन का उस स्त्री से विवाह करके सुख व विलास करना। नारद जी बोले, हे प्राचीन महर्षि, जब राजा पुरंजन का चित्र उस स्त्री पर मोहित हो गया तब उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री हो? किस इच्छा से यहाँ टहलती हो? तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। यह मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? यह मधुर वचन सुनते ही वह स्त्री मुस्कुरा कर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती कि मैं किसकी बेटी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह मकान किसने बनाया, पर मैं यहाँ रहती हूँ। जो कोई मेरे साथ विवाह, वह भी इस किले में रहे और यह सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। यह वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो तो मैं तुमसे ब्याह करने में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ विवाह करके इस मकान में रहकर भोग विलास करूँगा। वह सुंदरी हंसकर बोली, हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देखकर कौन स्त्री मोहित ना होगी। जब इस तरह दोनों से बातचीत हुई तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में जाकर गंधर्व विवाह करके भोग विलास करने लगा। जब राजा ऐसा उसके बस में हो गया कि दिन रात उसकी यज्ञा में रहता था, बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे उत्पन्न हुए तब वह उनका विवाह करने के उपरांत एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के साथ उस स्त्री के रथ पर सवार हुआ और शिकार खेलने के वास्ते वन में जाकर बहुत से पशु मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मैली धोती पहनकर कोप भवन में पड़ी रही। जब राजा शिकार में दौड़ धूप करने से प्यासा होकर अपने मकान पर आया और पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ना मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ जो गहना वह कपड़ा उतार कर पृथ्वी पर पड़ी है। यह वचन सुनते ही राजा बड़े डर और सोच से
दौड़ता हुआ रानी के पास गया और प्रेम से पुकारा। जब वह मारे क्रोध के कुछ नहीं बोली, तब राजा बड़ी विनती से उनका चरण दबाकर कहने लगा, हे प्राण प्यारी, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे नहीं दिया? किस बात में तेरा कहना नहीं माना जो इतनी दुखी हो? दुखी हो रही है, तेरी यह दशा देखकर मेरा कलेजा फटता है। मुझे तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सच बतला दे। मुझे किसी ने तुझे किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसको दंड दूं। यह वचन सुनकर रानी क्रोध से बोली, यह सब तुम्हारा कसूर है। जो मुझसे पूछे बिना शिकार खेलने चले गए थे, इसी कारण मैं उदास हूँ। तब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़कर बोला, मुझसे चूक हुई। जो बिना पूछे चला गया, अब तेरी आज्ञा बिना कहीं ना जाऊंगा। मुझे अपना दास समझकर इस बेर मेरा अपराध क्षमा कर। तुम अपनी भुजाओं से मुझे बांध कर जो चाहो सो दंड दो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी, तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुख धोकर शरीर की धूली झाड़ दी और उसको गहना व कपड़ा पहनाया। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर उसका मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह तुझे संसारी चाहना बनी है, उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ापा आने और इंद्रियों के शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा था। पुरंजन का इतना हाल सुनाकर नारद मुनि बोले, हे प्राचीन महर्षि, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह जाती थी, पर उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो वह एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ ब्याह करो। जब मैंने नहीं माना, तब उसने क्रोध करके मुझे श्राप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह नहीं रह सकते। दिन रात घूमते फिरते रहो, अढ़ाई घड़ी से अधिक कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा श्राप दिया, तब मैंने उसे यह उपाय बतलाया कि तू जाकर प्रज्वार गंधर्व की बहन हो। जा, उसकी बड़ी सेना है, वह नित्य एक पुरुष पकड़कर तुझे भोग करने के लिए दिया करेगा। यह वचन सुनते ही वह कन्या प्रज्वार गंधर्व से जाकर बोली, मैं तुम्हारी बहन होने की वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर प्रज्वार ने जरा नाम की कुटनी को बुलाकर कहा, तू इसके लिए एक युवा व सुंदर मनुष्य ठहरावो तो हम इसका ब्याह उससे कर दें। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ चीज़ अपनी खुशी से दे और वह ना ले, या धन पाकर दान व पूर्ण ना करे, वह मनुष्य पीछे से दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इस वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम होगा तो वह धर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से यह बात परमेश्वर से गुप्त रखनी चाहिए। प्रज्वाल का अपनी सेना लेकर पुरंजन को मारने के लिए जाना। नारद जी बोले, हे राजन, कुछ दिनों के उपरांत जरा नाम की कुटनी ने
जाकर प्रज्वाल गंधर्व से कहा कि राजा पुरंजन इसके साथ विवाह करने योग्य है। तब प्रज्वाल ने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनियों सेना को साथ लेकर राजा पुरंजन से लड़ने के लिए जाकर उसका किला घेर लिया। वह सांप जो 5 फण का उसके द्वार पर रहता था, गंधर्वों से युद्ध करने लगा और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। अकेला वह सांप लड़ते लड़ते जब थक गया, तब उदास होकर कहने लगा कि मैं इतने दिनों तक शत्रु से लड़ा, पर मेरा स्वामी भोग विलास में ऐसा आसक्त है कि उसने कुछ भी मेरी सहायता ना की। जब इस तरह सोच करने और लड़ने से वह सांप थक गया और एक खोखले वृक्ष में जा घुसा, तब प्रज्वाल गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला गया। पुरंजन व्याकुल हो गया। वह अपने प्राण भी बचा ना सका तो अपने कुटुंब की रक्षा वह क्या करता। वह जलकर मर गया। वह दूसरे जन्म में मलय देश में राजा विदर्भ की बेटी हुआ। स्त्री होने का कारण यह है कि मरते समय उसका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए स्त्री का तन मिला। पांचाल देश में मलय ध्वज राजा से, जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका ब्याह हुआ। बहुत दिनों तक उसने गृहस्थी का सुख उठाया। 7 बेटे व कई पोते उत्पन्न हुए। राजा मलय ध्वज का मरना और पुरंजन का अपने मित्र अभिज्ञात से भेंट करना। नारद जी ने कहा, हे प्राचीन महर्षि, मलय ध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त मुनि से ज्ञान सीखकर संसारी माया से विरक्त हो गए और राजगद्दी अपने बेटे को देकर स्त्री समेत वन में जाकर बहुत दिनों तक हरि भजन करके जब अपना शरीर त्याग किया, तब चिता बनाकर और राजा की लोथ उस पर रखकर दाह करने के वास्ते तैयार हुई। पर मोह बस आग ना लगाकर अति विलाप करने लगी। इतने में उसका पुराना मित्र अभिज्ञात वहाँ आया और उसने उसे पहचाना कि या वही पुरंजन है जिसने मेरा साथ छोड़कर पुरुष से स्त्री का तनु पाया। उसकी यह दशा देखकर अभिज्ञात ने दया करके जब स्त्री रूप पुरंजन से पूछा कि तू क्यों इतना रोती है और यह तेरा कौन था जो मर गया, मुझको तूने पहचाना या नहीं। रानी बोली, मैं तुमको नहीं पहचानती, यह मेरा पति मर गया है, इसके शोक में रोती हूँ। यह बात सुनकर अभिज्ञात ने कहा, तू पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का पुरुष था और मैं अभिज्ञात नाम का तेरा मित्र हूँ। तू मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारी सुख में फंसकर मुझे भूल गया। इसलिए तूने स्त्री का तनु पाया। इसके मरने का सोच छोड़कर पुरुष तनु मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा मान सरोवर के किनारे रहने वाले हैं। तू संसारी मोह में फंसकर नष्ट हो गया। जब यह जीव माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तनु पाता है, यह वचन सुनते ही जब स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने पति का शोक छोड़कर उसकी लोथ जला दी और अभिज्ञात की यज्ञानुसार हरि भजन में लीन हो गया। यह शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तनु मिला और वह अभिज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनकर प्राचीन महर्षि ने नारद जी से पूछा, महाराज, मैं संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं रखता जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए।
तब मेरी समझ में आवे यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा पुरंजन, जो जीव और अभिज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भादिक में करते हैं पर किसी को दिखलाई नहीं देते, यह जीव परमेश्वर का स्मरण व ध्यान छोड़कर संसारी सुख में फंस जाता है और जैसे कर्म करता है उसी कर्मों के अनुसार 84 लाख योनि में जन्म पाकर इच्छा पूर्वक उस तन में सुखी नहीं होता। उस तन में सुखी नहीं होता। उसी तरह पुरंजन भी अभिज्ञात का साथ छोड़कर 84 लाख योनि में बहुत दिनों तक भ्रमणता रहा। जिस तरह यह जीव मनुष्य का तन पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह पुरंजन भी किले को देखकर बहुत खुश था। जैसे उस किले में 9 द्वार थे, वैसे ही मनुष्य तन में कान व नाक आदि 9 छिद्र इंद्रियों के हैं। मनुष्य का शरीर रथ के समान है, जिस पर बैठकर पुरंजन शिकार खेलने गया था, उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए। जिस ओर मन आदि इंद्रियां दौड़ती हैं, वही काम मनुष्य करता है। मनुष्य के अहंकार को वह सांप जो पुरंजन ने किले के दरवाजे पर देखा था समझना उचित है, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वह कहता है कि हम मरते दम तक अपने लड़के वालों का पालन करेंगे। वह यह बात नहीं जानता कि सबका पालन करने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य की बुद्धि को यह स्त्री जिस पर पुरंजन मोहित हुआ था समझना चाहिए। जिस तरह मरते दम तक बुद्धि मनुष्य के साथ रहकर अपनी इच्छा पूर्वक उससे काम कराती है, उसी तरह पुरंजन ने भी उस स्त्री के बस रहकर अपनी आयु बिताई। और जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न वह पालन करने वाले परमेश्वर त्रिलोकी नाथ को भूलकर और पुराण की बातों पर विश्वास न करके अंत समय में दुख पाता है, वैसे ही पुरंजन भी अपने मित्र अभिज्ञात का साथ छोड़कर बुद्धि रूपी स्त्री का संग करके बहुत दुखी हुआ था। जिस तरह मनुष्य परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ ना पाकर पछताता है, उसी तरह पुरंजन ने भी जलने व मरने के समय चिंता की थी। मनुष्य के तन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भरा रहता है, उसको पुरंजन का परिवार समझना चाहिए। जिस तरह बुढ़ापा मरने वालों की खबर काल के यहाँ जाकर देती है कि उसको मार लो, जिस तरह बुढ़ापा मरने वालों की खबर काल के यहाँ जाकर देती कि उसको मार लो, उसी तरह जरा नाम की कुटनी ने भी पुरंजन के बुढ़ापे को देखकर प्रज्वाल गंधर्व से उसके मारने के लिए कहा था। उस काल कन्या को मृत्यु और प्रज्वाल गंधर्व को अंत समय का विसमंजर उसके साथ जो 360 गंधर्व थे, उन्हें दिन और गंधर्वियों को रात्रि समझना चाहिए। उन्हीं को काल की सेना समझो। दिन और रात्रि के बीतने से आयु पूर्ण होती है, होने पर काल मार देता है। जिस तरह बुढ़ापे ने इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहती, शरीर का लोहू और मांस सूख जाता है, उसी तरह प्रज्वाल गंधर्व की सेना ने जाकर पुरंजन का किला जला दिया था। मरते समय जिस मनुष्य का जिस तनु में ध्यान लगा रहता है, वह मनुष्य मरने के उपरांत वही तनु पाता है। पुरंजन का चित्र मरते समय पुरंजनी में लगा था, इसलिए वह स्त्री हुआ अबला होने से अपने पति की आज्ञा में रहकर दिन काटने पड़ते हैं। जब इस
जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती तब तक इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख से नहीं छूटता। जब वह अभिज्ञात नामक मित्र जो ईश्वर है दया करके मनुष्य तन में किसी साधु व महात्मा से भेंट करा दे और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरि कथा व कीर्तन सुनकर अज्ञान छोड़कर हरि चरणों में प्रीत करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म व मरण से छूटे। जिस तरह पुरंजन अभिज्ञात मित्र की कृपा से अपना पहला तनु पाकर मुक्त हुआ था, सो हे राजा, ईश्वर की दया के बिना साधु व महात्मा का दर्शन व सत्संग मिलना कठिन है और मनुष्य हरि भक्तों का सत्संग व सेवा किए बिना संसार रूपी जाल से निकल नहीं सकता। सो तुमने बहुत दिनों तक राज गद्दी पर बैठकर संसारी सुख भोगा, बहुत से यज्ञ व दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरि चरणों में प्रीति लगाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। जब तक संसारी माया मोह छोड़कर हरि चरणों में भक्ति ना करोगे तब तक आवागमन से छूटना बहुत दुर्लभ है। सो तुम परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर जब साधु व महात्मा से सत्संग करोगे तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारी लोग थोड़े दिन देवलोक में सुख भोग कर फिर जन्म लेकर दुख पाते हैं और विरक्त होने व भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है। सो तुमको भक्ति करना चाहिए। यह वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, महाराज, यह ज्ञान आपने बहुत अच्छा बतलाया, पर अभी तक हमारे बेटे जो तप करने गए हैं नहीं फिरे। वह लोग आवे तो उन्हें राजगद्दी देकर मैं वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करूं। नारद मुनि का एक भाग हरणी समेत योग बल से प्राचीन महर्षि को दिखलाना मैत्रेय जी ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, यह बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर यह विचारा कि मैंने इतना ज्ञान राजा को सिखलाया पर यह राजा विरक्त ना हुआ, अभी तक इसे राजगद्दी का मोह बना है। ऐसा विचार कर नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार करके बोले, हे राजन, हमको एक बड़ा अचंभा मालूम देता है। नेक ऊपर तो देखो। राजा ने आँख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग, फल वह पुष्प लगा हुआ 4 द्वारे का दिखलाई दिया और एक जंगली हरिण उस हरियाली को देखकर कूदता हुआ चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर घास खाने लगा, तब एक बहेलिया शिकार की सब सामग्री साथ लिए हुए उस हरिण को पकड़ने के लिए बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे से कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग जला दी और चौथे द्वार पर आप धनुष बाण साध खड़ा हुआ। वह हरिण इस दशा देखने पर भी कुछ डरना मानकर खुशी से चलता रहा। राजा उस बाग, बहेलियों और हरिण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, एक बात बड़े आश्चर्य की दिखलाई देती है कि चारों द्वार पर इस हरिण के मरने का योग है।
उस पर भी यह हरिण अपने मरने का भय ना रखकर आनंद पूर्वक चलता है। इस चलने से इसको क्या लाभ होगा? यह वचन सुनते ही नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हे राजन, तेरा भी यही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियों की सामर्थ्य जाती रही और मृत्यु का दिन निकट पहुंचा, उसके हाथ से तेरा बचाव नहीं हो सकता। पर तू संसारी माया मोह के जाल में ऐसा लिप्त है कि यह सब हाल आंखों से भी देखकर तुझे अपने मरने का कुछ डर नहीं होता। संसारी सुख व राजगद्दी की तृणा तुमको अब तक लगी है। यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोम रोम खड़े हो गए। डर के मारे उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर जला जाता है। अपनी यह दशा देखकर नारद मुनि के चरणों पर गिरकर बोला, हे महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला, नहीं तो मैं इस माया मोह के महाजाल में फंसा रहता। यह वचन कहकर राजा ने विधिपूर्वक नारद जी का पूजन किया और उसी समय बदरी केदार की तरफ चला गया। वहाँ हरि भजन करके मुक्ति पदवी को पहुँचा। नारद मुनि वहाँ से चले। उसके बहुत दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेतों के तपवा स्मरण से प्रसन्न हुए। तब अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन देकर उनसे बोले, तुम लोग वरदान मांगो। प्रचेतों ने दंडवत व स्तुति करके विनय किया, महाराज, हम यह वरदान मांगते हैं कि संसारी माया में ना फंसे, साधु व महात्मा का सत्संग हो और तुम्हारे चरणों में भक्ति रहे। श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ ने इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर कहा, तुम लोग गृहस्थ छोड़कर अंत समय मुक्ति पदवी पाओगे। जब ऐसा वरदान पाकर वे अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर व गांव बसे थे वे सब उजड़ कर वन हो गए। यह दशा देखकर प्रचेतों ने कहा कि वन के देवताओं ने हमारा राज्य व देश उजाड़ दिया, सो हम योग की अग्नि से उन्हें जला देंगे, जिसमें अपने किए का फल पावे। ऐसा विचार कर जब प्रचेतों ने वन की तरफ क्रोध से देखा, तब वह वन जलने लगा और वहाँ के देवता अपने प्राण लेकर भागे और ब्रह्मा के पास जाकर यह हाल कहा। तब चंद्रमा ब्रह्मा की आज्ञानुसार प्रचेतों के पास आकर बोले, तुम लोग हरिभक्त हो, 10,000 वर्ष तुम लोगों ने परमेश्वर का तप किया है, तुम्हें बिना अपराध ऐसा क्रोध करना न चाहिए। इस वन से सब ऋषिश्वर मुनीश्वरों और पशु पक्षियों को भोजन मिलता था, अनेक जीव की रक्षा होती थी। इसके जलाने से तुम्हें बड़ा पाप होगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, सो तुम लोग निम्नलोचना नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, ब्याह करो, उससे तुम्हारे बहुत संतान होगी। चंद्रमा का यह वचन सुनते ही वन के देवता उस कन्या के प्रचेतों के पास ले आए। चंद्रमा के समझाने से प्रचेतों ने अपना क्रोध क्षमा किया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेता लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने बाप की नगरी महेशमती में पहुँचे और राजकाज करने लगे। चंद्रमा प्रसन्न होकर अपने लोक को गए। उसी कन्या से प्रचेतों के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने परमेश्वर का तप करके बहुत जीव उत्पन्न किए। जब कुछ दिनों के उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज्य देकर परमेश्वर का तप करने के लिए गए।
लिए पश्चिम दिशा को चले, तब राह में उनको नारद मिले। उनके उपदेश से प्रचेता लोग परमेश्वर का भजन व सुमन करके योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर गोलोक को गए। मैत्रेय ऋषिश्वर से इतनी कथा सुनकर विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। पति की निंदा सुनत ही तजी सती निज दे, लाख निगारी देत अब पति को त्याग इसने, जो चौथे यस कंध को काहे सुने चितलाए, लहै ज्ञान सुख संपदा पाप पढ़ाए पहाड़ बिलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम